अस्सलामुअलैकुम। क्रिप्टो का काम करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एक्सचेंज के ऊपर काम करें। जैसे ये एक्सचेंज आपके सामने पड़ी है OKX, ठीक है। इसके अलावा और भी एक्सचेंजेस हैं जैसे बिटगेट है, बाइनांस है, लेकिन OKX जो है ये बड़ी फ्रेंडली सी एक्सचेंज है, मेरी फेवरेट एक्सचेंज है। और इसके ऊपर अकाउंट बनाना जो है वो बहुत आसान है। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं एक स्पेशल वीडियो जो है अकाउंट के ऊपर भी बना दूंगा। अभी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्रिप्टो का काम जो है वो इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको करना आ जाए तो बहुत आसान है, जब तक आपको नहीं पता तो बहुत ही मुश्किल है। तो एक्सचेंज का ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एक्सचेंज के ऊपर अगर आपने काम करना है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं समझना। अच्छा, सबसे पहले जब आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आते हैं तो आपको ये वाला इंटरफेस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास $433 पड़े हुए हैं और मार्केट क्योंकि डाउन गई थी तो 24 घंटे के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है $6.2 जो है वो लॉस में हूँ, 1.4% के लॉस में हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे जो आपका अकाउंट होता है उसकी सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे होती है, ठीक है, और वेरिफिकेशन वगैरह की। और ये नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कॉइन्स के आपको लिस्ट मिल जाती है। नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे अनाउंसमेंट्स होती हैं, ये बहुत ज़रूरी सेक्शन है, ठीक है। अनाउंसमेंट के ऊपर आपको पता चल जाता है, जैसे ये देखें, OKX विल लिस्ट टॉप गोल फॉर स्पॉट ट्रेडिंग। अब ये स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर OKX जो एक्सचेंज है वो एक कॉइन लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है गोल। ये वाला वो कॉइन है और इसके 48 घंटे 14 मिनट के बाद ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। ये जो न्यू कॉइन लॉन्च होते हैं ये उनकी लिस्ट है, रडार, IGO, ब्लर, GFT कोर, FLR, ये सारे कॉइन जो हैं वो न्यू लॉन्च हुए हैं। अच्छा, अगर गेनर्स के ऊपर आते हैं तो जिन कॉइन्स ने 24 घंटे के अंदर यहाँ पे पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ पे जिस कॉइन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी वो यहाँ पे ऊपर होगा और वैसे वैसे वो नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हॉट के ऊपर आए हैं तो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है वो डाउन में आए या अप में आए वो यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे टॉप करेंसीज हैं BTC, एथेरियम, OKB। ये OKB टॉप करेंसी के अंदर वैसे नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये एक्सचेंज का टोकन है तो उन्होंने 3rd नंबर के ऊपर इसको रखा हुआ है। अच्छा, LTC, डॉज वगैरह ये सारे कॉइन हैं। अच्छा, एक्सचेंज के अंदर काम करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। जब आप ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। OKX ने अपनी कुछ थीम भी चेंज की है तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये न्यू थीम जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जब आप ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी करेंसी को, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग है, परपेचुअल ट्रेडिंग है, ठीक है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग बॉट है, ऑप्शन है। हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी ट्रेडिंग है वो 2 ट्रेडिंग्स होती हैं, एक तो परपेचुअल होती है, एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर सिंपल है, आपने कॉइन को ख़रीदा, जब दिल किया आपने बेच दिया, ठीक है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है। और ये जो परपेचुअल ट्रेडिंग होती है इसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अंदर लेवरेज लेके, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है, लेवरेज लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं अभी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप सीधा जो है वो लेवरेज के ऊपर आ जाएं। आप स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर ही अभी काम करें। और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी काम करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ये कि जब भी आपने कोई कॉइन ख़रीदना है, मिसाल के तौर पे अभी मैं BTC की बात करता हूँ तो BTC की जो प्राइस है वो $23,083 इसकी प्राइस चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि आप इस प्राइस के ऊपर ख़रीद रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये प्राइस जो है आप चाहते हैं कि नहीं, जब ये प्राइस 22,000 के ऊपर आ जाए तब मैं BTC को ख़रीदूँ, तो आप यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट ऑर्डर है, ठीक है। ये बाई एंड सेल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं, एडवांस लिमिट, मार्केट ऑर्डर, TPSL, ट्रेलिंग स्टॉप और ट्रिगर। यहाँ पे हमारे लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये लिमिट ऑर्डर ज़रूरी है, दूसरे नंबर के ऊपर ये जो है मार्केट ऑर्डर ज़रूरी है, तीसरे नंबर के ऊपर ये TPSL, ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट का मतलब है कि जब प्राइस ऊपर जाएगी तो हम इसको बेच देंगे, मतलब ये एक्सचेंज खुद ही इसको बेच देगी, हमने प्राइस सेट करके छोड़ देनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे TP और SL के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंडीशनल और OCO है। OCO के ऊपर आप आते हैं, OCO का मतलब होता है ऑन कंडीशन ऑर्डर। तो यहाँ पे TP ट्रिगर
और SL ट्रिगर, ये 2 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। TP ट्रिगर का मतलब ये है कि अगर आपने BTC को ख़रीद लिया है और आप बेचना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि 24,000 के ऊपर जब चला जाए तो ये खुद ही सेल हो जाए, और जब ये नीचे आए तो अगर मिसाल के तौर पे आपने 22,000 के ऊपर इसको ख़रीदा हुआ है और आप कहते हैं कि 21,500 तक मैं वेट करूँगा, अगर इससे नीचे जाता है तो मैं लॉस के साथ मार्केट से निकल जाऊँ, तो उसको बोलते हैं TP और SL, मतलब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। मतलब स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा लॉस मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता है, यहाँ पे मैं स्टॉप करना चाहता हूँ अपने लॉस को। तो यहाँ पे आपने अमाउंट सेट करनी है, जितने का आपके पास BTC है आपने उतनी अमाउंट लिख के आपने सेल BTC के ऊपर दबाना है और आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मार्केट ऑर्डर है यहाँ पे आपकी फ़ीस लग जाती है, इसलिए मैं आपको जो है मशवरा दूंगा वो लिमिट ऑर्डर का दूंगा। ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। जब भी आपने ख़रीदना है या बेचना है, बाई करना है या सेल करना है, आपने लिमिट ऑर्डर के ऊपर आना है और आपने यहाँ पे प्राइस को सेट करना है इस ऑप्शन के ऊपर, जितने का आप ख़रीदना चाहते हैं, जिस प्राइस रेंज के ऊपर। मिसाल के तौर पे अभी 23,092-93 के ऊपर चल रही है प्राइस। आप चाहते हैं कि जब 23,000 पूरा आए, प्राइस आ जाए, तो मैं यहाँ पर टोटल 100 USDT का BTC ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर ये 22,000 के ऊपर आएगा या 23,000 के ऊपर आएगा तो आपका BTC जो है वो ख़रीद के एक्सचेंज छोड़ देगी। तो ये ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे लिए एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है कि हमने ये देखना है कि BTC को हम 22,000 या 23,000 के ऊपर ख़रीद तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारा यहाँ पे ख़रीदना ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए आप जो है वो यहाँ पे आते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको बड़े लिमिटेड से जो है वो फीचर्स मिलते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चले जाएँ। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते एनालिसिस वगैरह। तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जब आते हैं, ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन है, आपको iOS और एंड्रॉयड दोनों के ऊपर मिल जाती है। इसके ऊपर आप आते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है, और मेरे पास यहाँ पे कुछ फेवरेट लिस्ट के अंदर यहाँ पे पेयर्स मैंने रखे हुए हैं। अगर आपके पास पेयर्स नहीं है फेवरेट लिस्ट के अंदर तो आप सिंपली यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे वाला बटन जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप सर्च कर लेंगे BTC USDT के साथ पेयर इसका मैं देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये BTC और USDT का पेयर जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसका टाइम फ्रेम सेट कर सकता हूँ। ये नीचे आप देख सकते हैं, मतलब 2 आवर 4 आवर का जितना भी टाइम फ्रेम मैं सेट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसको अगर 15 मिनट के ऊपर रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे हर कैंडल जो है वो 15 मिनट के टाइम को शो करवा रही है। अच्छा, ये मैं बड़ी मतलब बेसिक सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि हर चीज़ की डिटेल के साथ वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अच्छा, यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस में ये होता है कि आपने चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करनी होती है। अब यहाँ पे मैं एक चार्ट पैटर्न को ड्रा करता हूँ अगर मिसाल के तौर पे, तो आप ये देख सकते हैं कि एक पैटर्न यहाँ पे ड्रा हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ क्या होगा कि इस पॉइंट तक जब मार्केट आएगी तो ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पे एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं। आज वो सारा कुछ जो है वो होगा एक्सचेंज के ऊपर ही, लेकिन आपने जो एनालिसिस करना है ना, अगर आप BTC के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हैं, एनालिसिस आपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत सारी आपके पास चीज़ें आ जाती हैं जिनसे आपको पता चलता है कि मार्केट ने अब ऊपर जाना है या नीचे आना है। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने एक्सचेंज के ऊपर ही। तो एक्सचेंज को आप जब ओपन करते हैं तो वापस आप आ जाते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ के ऊपर बहुत गौर करना है कि आपके पास जो पैसे हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे $433 पड़े हुए हैं। तो आपने सारे पैसों की ट्रेड जो है वो एक साथ नहीं लेनी होती। ट्रेड में हमेशा आपने ये करना है कि अगर BTC आपने ख़रीदना है तो BTC के चार्ट के ऊपर आपने देख लेना है कि अगर ये यहाँ तक आने वाला है, मिसाल के तौर पे ये 22,900 के ऊपर आने वाला है, तो मैं 22,900 के ऊपर मैं 400 का नहीं ख़रीद लूँगा। मैं यहाँ पे 50, 100, $60 का ख़रीदूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा। अगर जो ऊपर जाता है तो मैं प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। अगर ये मज़ीद नीचे आता है तो मैं बेच के लॉस के साथ थोड़ा सा निकल जाऊंगा, या फिर मैं दोबारा से फिर ख़रीद लूँगा कि अगर दोबारा ऊपर गया तो मैं प्रॉफिट टेकिंग कर लूँगा। इस तरह से आपने करना होता है क्रिप्टो के अंदर। तो ये बेसिक सी चीज़ें, मेरा बताने का मकसद ये था कि आपको ये एक्सचेंज का थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि इस तरह से एक्सचेंज होती है। इसमें आपने इस तरह से काम करना होता है। बाई क्रिप्टो के बटन के ऊपर क्लिक करके P2P ट्रेडिंग के ऊपर जब आप आते हैं
तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं लोगों के। पाकिस्तानी जो बैंक हैं क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते क्रिप्टो को, तो आप यहाँ पे लोगों से क्रिप्टो ख़रीद सकते हैं USDT, ठीक है। तो ये प्राइसेस वगैरह आपको मिल रही हैं, ठीक है। नीचे सारी डिटेल वगैरह लिखी होती है, इसके ऊपर भी मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है। अगर आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको हर चीज़ की अलग अलग वीडियो देखने को मिल जाएगी। ये मैंने बेसिक सी वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि एक्सचेंज क्या होती है। तो ये होती है एक्सचेंज, ये OKX एक्सचेंज है। बाइनांस और OKX के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर देखने को मिलेंगी, सेम होंगी बिल्कुल, और काफ़ी चीज़ें जो हैं उनमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर कोई सवाल है, किसी चीज़ को आप समझना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।